2020 दिल्ली का राजेंद्र नगर। फरवरी में यहाँ के एक बिजनेसमैन के पास वसूली के लिए कॉल आया व्हाट्सएप पर। 2.5 करोड़ रुपयों के लिए कहा गया, पैसे नहीं दिए तो घर पर गोलियां चलवा देंगे। बिजनेसमैन ने ध्यान नहीं दिया, आखिर उसके घर के ऊपर गोलियां चलवा दी गई। वो और उसका भतीजा घायल हो गए। पुलिस ने तफ्तीश की और 8 लोगों के नाम सामने आए। ये दिल्ली के कुख्यात नीरज बवानिया गैंग के सदस्य बताए जा रहे हैं। लेकिन इन 8 लोगों में एक नाम ऐसा भी है जिसने पिछले 10 सालों में कई बार अखबारों की सुर्खियां देखी हैं। ये है अमित शुक्ला। इस वक्त तिहाड़ जेल में है। रिपोर्ट्स के अनुसार वहां से इसने व्हाट्सएप के जरिए धमकियां दी। इसे सौम्या विश्वनाथन मर्डर केस में अरेस्ट किया गया था। यह केस ऐसा था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। आखिर क्या हुआ था सौम्या विश्वनाथन के साथ? कौन थी सौम्या? सौम्या विश्वनाथन 25 साल की जर्नलिस्ट 30 सितंबर 2008 को अपनी गाड़ी से घर लौट रही थी दिल्ली के वसंत कुंज में। सुबह के 3:30 बजे थे। उसे देर हो गई थी थोड़ी, क्योंकि मालेगांव में हुए बम धमाकों पर उसे न्यूज़ बुलेटिन बनाना था। उसने अपने पापा को फ़ोन करके ये बताया कि वो कहाँ है, लेकिन वो कभी घर नहीं लौटी। उसकी लाश मिली उसकी गाड़ी में, मारुति सुजुकी जेन, जो डिवाइडर से भिड़ी हुई थी। गाड़ी के अंदर सौम्या स्टीयरिंग व्हील के बल पड़ी थी। उसके सिर से खून बहकर सूख गया था। क्या हुआ था उस रात? रात को सौम्या जब पीवीआर प्रिया के सामने से निकली तो वहां पर 4 लड़के खड़े थे। उन्होंने सौम्या को ड्राइव करके जाते हुए देखा और उसका पीछा करने लग गए। जिस गाड़ी में वो थे वो चुराई हुई वैगनआर थी। सौम्या अपनी गाड़ी धीमी स्पीड पर चला रही थी। पीछा करने वाली जो गाड़ी थी उसमें मौजूद थे रवि, बलजीत, अमित और विजय। उन्होंने सौम्या का पीछा करना शुरू किया तो उसने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। इससे रवि चिढ़ गया, अपना देसी कट्टा निकाला और फायर कर दी। गोली चली और सौम्या के सिर में जा लगी। वहीं पर सौम्या की मौत हो गई। अगले दिन उसकी लाश गाड़ी में मिली। पुलिस के मुताबिक इन लोगों का प्लान यह था कि सौम्या को लूटा जाए। यौन शोषण भी वजह हो सकती थी, लेकिन उस समय पुलिस ने इस पर पक्का कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। तफ्तीश शुरू की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। महीने बीतते गए। मीडिया में होने की वजह से सौम्या के केस को काफी अटेंशन मिली। उसके माता पिता एमके विश्वनाथन और माधवी विश्वनाथन जो थे, वो लगातार इसी इंतजार में थे कि पुलिस को कुछ पता चलेगा तो केस आगे बढ़ेगा। लेकिन इस मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस के हाथ सुराग तब लगा जब एक मर्डर और हो गया। इस बार भी एक लड़की की हत्या हुई थी। मरने वाली लड़की का नाम था जिगीशा घोष। 28 साल की जिगीशा घोष एक मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर में काम करती थी। बसंत विहार में रहती थी। 18 मार्च 2009 को उसकी ऑफिस की जो कैब थी वो उसे घर के पास छोड़कर गई, ड्रॉप करके। वहां पर 3 शराब के नशे में धुत व्यक्ति पहुंचे। रास्ता पूछने के बहाने जिगीशा को रोका, फिर बंदूक की नोक पर उसे अपनी गाड़ी में बिठा लिया। डेबिट कार्ड छीना, गहने छीने, पिन नंबर पूछा, फिर उसके बाद उसे दिल्ली से बाहर की तरफ ले गए और उसका कत्ल कर दिया। उसकी डेड बॉडी वहीं फेंक दी और ये लोग वापस आ गए। 3 दिन बाद यानी 21 मार्च को जिगीशा का शरीर सूरजकुंड के पास से मिला। पुलिस ने जब इस मामले की जांच शुरू की तो उन्हें जिगीशा का एटीएम कार्ड इस्तेमाल करते हुए लोगों के बारे में पता चला। जब उन्हें पकड़ा गया और उनसे पूछताछ की गई तब पता चला कि सौम्या विश्वनाथन की हत्या में भी यही लोग शामिल थे। एक और टैक्सी ड्राइवर की हत्या के मामले में भी इनका नाम जोड़ा गया था। सजा क्या हुई? सौम्या की हत्या के मामले में सुनवाई पिछले 10 सालों से चल रही है। साकेत के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अभी तक कई जज बदल गए, कई पब्लिक प्रोसिक्यूटर बदल गए, लेकिन सुनवाई जस की तस चल रही है। 6 साल पहले यानी 2014 में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास सौम्या के माता पिता ने अर्जी लगाई थी मामले की सुनवाई को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए। उस समय अरविंद केजरीवाल ने आश्वासन दिया था, लेकिन उस समय सरकार गिर गई। फिर जब दोबारा आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो केजरीवाल ने संज्ञान लिया और फिर मामले में थोड़ी सी तेजी आई, लेकिन निर्णय अभी तक नहीं सुनाया गया है। जब भी तारीख आती है तो सौम्या के माता पिता कोर्ट में बिना नागा जरूर पहुंचते हैं। इस केस में जो आरोपी है बलजीत मलिक, उसने तो मुआवजे में सरकार से 1 करोड़ रुपए भी मांग लिए इस बिना पर कि सुनवाई में इतनी देरी हो रही है। उसकी अपील खारिज कर दी गई। जिगीशा घोष की हत्या के मामले में साकेत डिस्ट्रिक्ट अदालत ने 2016 में रवि कपूर, अमित शुक्ला और बलजीत मलिक को दोषी ठहराया। ये वही 3 लोग थे जिनके बारे में हमने आपको बताया। रवि कपूर और अमित शुक्ला को मौत की सजा सुनाई गई। 2018 में इसे बदलकर उम्र कैद कर दिया गया। जिगीशा की मां सबिता ने इस पर कहा कि उन्हें ऐसा लगा जैसे जिगीशा की दोबारा हत्या कर दी गई हो। उसी साल जुलाई में दिल्ली हाई कोर्ट ने रवि कपूर को जमानत दी थी, जिसे दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करके रुकवा दिया था।
नमस्ते, मेरा नाम है प्रेरणा और आप देख रहे हैं ऑड नारी। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज ऑड नारी को लाइक कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल ऑड नारी को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। हमारे सारे वीडियोज़ और उनकी अपडेट सीधे आप तक ज़रूर पहुँचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।